भी फिलहाल डिस्कशंस कर रहा है कि आखिरकार कारण क्या कुछ रहे हार के पीछे बिहार में। तो चलिए विधानसभा चुनाव में हार पर तेजस्वी मंथन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विवाद होता आ रहा है, चाहे वो पारिवारिक कलह हो, लेकिन अब बात होने वाली है कि महागठबंधन फेल कैसे हो गया, उन सभी पॉइंट्स को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बीच पार्टी की चुनाव रणनीति, सोशल मीडिया कैंपेन, सहयोगी दलों के साथ में तालमेल और सीट शेयरिंग के समीकरण पर मीटिंग में चर्चा होनी है। तो वहीं इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियों ने महागठबंधन की हार को लेकर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया और ये कहा भी जा रहा था कि अगर महागठबंधन हारता है तो इसी तरीके से ब्लेम गेम खेला जाएगा। तो सबसे बड़ी तो भूमिका पे प्रश्न चिन्ह उठता चुनाव आयोग की, उसकी निष्पक्षता को लेकर सबके मन में संदेह है। और दूसरा, जिस तरह से जो है वहां पे धन का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से चलते चुनाव में के वक्त जो लोगों को धन वितरण किया गया, तो एक तरह से जो वोटों की जो है धन के जरिए वोटों का जो है वोट लेने की कोशिश की गई। इन सब चीजों को चलते जो है जनरली सब लोग यही चीज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसी की आलोचना हो रही है। सिर्फ बिहार ही क्यों, पूरे देश में, महाराष्ट्र में भी जो कुछ हुआ, लगातार हम सवाल के ऊपर सवाल पूछते जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कुछ उत्तर नहीं दे रहा है, ना दे सकता है। जो मैंने बात कही, दोहराता हूं मैं उस बात को। हमने पिछले कुछ दिनों में एक भव्य मोर्चा का आयोजन किया था, यही सवाल हमने उठाए थे, लेकिन उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे सकता। ना कांग्रेस के वोट कम हुए, ना लालू जी के कम हुए, ना बीजेपी के बढ़े। बीजेपी के वोट बढ़े नहीं है बिहार में, और लालू जी के ना कम हुए, और सबसे ज्यादा वोट लालू जी की पार्टी को ही मिले। ये पूरा डेटा आप ही के चैनल पे भी होगा, और आज के अगर पेपर पढ़े उस सब में है। तो मेरे ख्याल से ये 1%, 2% या जो अलायंस, शायद ये सब कांग्रेस को ज्यादा पता होगा। मैं तो बिहार को दूर से देख रही हूँ। मैं अपनी हार को लेकर महागठबंधन भी फिलहाल डिस्कशंस कर रहा है कि आखिरकार कारण क्या कुछ रहे हार के पीछे बिहार में। तो चलिए विधानसभा चुनाव में हार पर तेजस्वी मंथन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विवाद होता आ रहा है, चाहे वो पारिवारिक कलह हो, लेकिन अब बात होने वाली है कि महागठबंधन फेल कैसे हो गया, उन सभी पॉइंट्स को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बीच पार्टी की चुनाव रणनीति, सोशल मीडिया कैंपेन, सहयोगी दलों के साथ में तालमेल और सीट शेयरिंग के समीकरण पर मीटिंग में चर्चा होनी है। तो वहीं इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियों ने महागठबंधन की हार को लेकर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया और ये कहा भी जा रहा था कि अगर महागठबंधन हारता है तो इसी तरीके से ब्लेम गेम खेला जाएगा। तो सबसे बड़ी तो भूमिका पे प्रश्न चिन्ह उठता चुनाव आयोग की, उसकी निष्पक्षता को लेकर सबके मन में संदेह है। और दूसरा, जिस तरह से जो है वहां पे धन का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से चलते चुनाव में के वक्त जो लोगों को धन वितरण किया गया, तो एक तरह से जो वोटों की जो है धन के जरिए वोटों का जो है वोट लेने की कोशिश की गई। इन सब चीजों को चलते जो है जनरली सब लोग यही चीज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसी की आलोचना हो रही है। सिर्फ बिहार ही क्यों, पूरे देश में, महाराष्ट्र में भी जो कुछ हुआ, लगातार हम सवाल के ऊपर सवाल पूछते जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कुछ उत्तर नहीं दे रहा है, ना दे सकता है। जो मैंने बात कही, दोहराता हूं मैं उस बात को। हमने पिछले कुछ दिनों में एक भव्य मोर्चा का आयोजन किया था, यही सवाल हमने उठाए थे, लेकिन उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे सकता। ना कांग्रेस के वोट कम हुए, ना लालू जी के कम हुए, ना बीजेपी के बढ़े। बीजेपी के वोट बढ़े नहीं है बिहार में, और लालू जी के ना कम हुए, और सबसे ज्यादा वोट लालू जी की पार्टी को ही मिले। ये पूरा डेटा आप ही के चैनल पे भी होगा, और आज के अगर पेपर पढ़े उस सब में है। तो मेरे ख्याल से ये 1%, 2% या जो अलायंस, शायद ये सब कांग्रेस को ज्यादा पता होगा। मैं तो बिहार को दूर से देख रही हूँ। मैं